है जिसके दिल में सरकार गौसे पाक की मोहब्बत, वो अब जरूर बोलेगा। जिसके दिल में गरीब नवाज की अकीदत होगी वो अब जरूर बोलेगा। बोलना तो चाहिए, रोड वाले कब बोलेंगे? बोले ना थोड़ा सा। बगैर बोले काम नहीं चलने को इस वक्त से, अभी से बोलना ही पड़ेगा। मंजर साहब कहाँ हैं? आप हैं माशाल्लाह, आप मुबारकबादी के काबिल हैं कि आपने अपने बेटे की शादी के मौके पर, लोग आजकल दिखावे का वक्त है, लोग दिखाना बहुत पसंद करते। कोई 1 लाख की कव्वाली पार्टी बुलवाता है कि हम मुकाबला करवाएंगे, कोई नाच बुलवाता, कोई डीजे बुलवाता, कोई तरह तरह की मजलिसें मुनाकिद करता। लेकिन अल्लाह ने आपको दौलत दी तो आपने अपने बेटे की शादी पर किसी नचनिया को नहीं, गवैया को नहीं, गायक को नहीं, बल्कि सरकार के जिक्र की महफिल मुनाकिद करके एक जलसा कर दिया है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मशाहीर उलमा, शोरा, खुतबा की एक खूबसूरत जमात को आपने जमा कर दिया है। हमारे उलमाए किराम ने 100% देने की कोशिश की है, चाहे वो हैरत नूरी हो या हिदायत नूरी हो या फुरकान फैजी हो, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जलसा कामयाब हो, आपका ये प्रोग्राम कामयाब हो। माइक में अगर कमी है, मुझे मालूम है कि ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ना आप ऑपरेटर ठहरे ना आप प्रोप्राइटर ठहरे। आपको क्या अंदाजा कि कौन कैसा बजाएगा, किस अंदाज में बजाएगा। लेकिन ऑपरेटर साहब से एक बात कहूंगा, अगर आप अच्छा बजाते तो हर कोई आपकी तारीफ करके जाता। अगर कुछ कमजोर बजा रहे हैं तो कमी भी लोग निकालेंगे ही। फिलहाल तो अच्छा है, फिलहाल अच्छा है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आवाज खींचने का बहुत मामला है, लेकिन फिर भी हमारे उलमाए किराम ने कोशिश की कि मैं भी कामयाब हो जाऊं, इनका जलसा भी कामयाब हो जाए। हैरत नूरी साहब ने भरपूर कोशिश की कि मेरी शायरी भी कामयाब हो और मंजर साहब का जलसा भी कामयाब हो। हिदायत नूरी साहब ने भरपूर कोशिश की मैं भी कामयाब हो जाऊं, मेरी शायरी भी कामयाब हो जाए, मंजर साहब का जलसा भी कामयाब हो जाए। फुरकान फैजी साहब ने भी भरपूर कोशिश की और इंशाअल्लाह करेंगे। सज्जाद रज़वी भी कोशिश कर रहा है, बस कमी एक तरफ से नजर आती है और वो कमी नूरी मोहल्ला कैलाशपुर बहरा के मुसलमानों की जानिब से कमी नजर आ रही है। मैं इन नौजवानों को जानता हूँ, इनको नारा भी लगाने आता है, इनको सुभान अल्लाह भी कहने आता है, इनको माशा अल्लाह भी कहने आता है, इनको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहने आता है। ये शोरा को बहुत अच्छा सुनते हैं, ये खुतबा की तकरीर को बगौर सुनते हैं, लेकिन बोलना चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था कि ज़बानें बंद मत कीजिए, बोलने की जरूरत है। कोहराम मचाने का दौर है और आप खामोश बैठने की कोशिश करते हैं। याद रखो, दुनिया की तारीख शाहिद है, जिस कौम ने बोलना बंद किया है दुनिया से उसकी तारीख मिटा दी गई है। जिसके जवानों ने बोलना बंद किया है उसकी तारीख मिटा दी गई है। जिन लोगों ने बोलना बंद किया है उनकी नस्लें बर्बाद होने लगी है। आप कहां जा रहे हैं? आप अभी दुनिया की हिस्ट्री पढ़िए। आपने अफ्रीका में बोलना कम किया, लोगों ने आपको किनारे लगाने की कोशिश की। आपने अमेरिका में बोलना कम किया, आपको किनारे लगाने की कोशिश की गई। आप हिंद में बोलना कम करेंगे, आपको किनारे लगाने की कोशिश की जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने जबान दी है और जबान का काम ही है कि इंसान जबान का इस्तेमाल करे और जबान बोलने के लिए दी गई है। तो मैं कहता हूँ, आप बोले, सहरा में भी बोले, जंगल में भी बोले, बयाबान में भी बोले, रेगिस्तान में भी बोले, मैदान में भी बोले, खेत खलियान और दुकान मकान में भी बोले। अरे बाप का नाम मत बोले, लेकिन रसूल पाक का नाम जरूर बोले, गौसे पाक का नाम जरूर बोले।
अब रंग नहीं चढ़ेगा तो कब चढ़ेगा? बोले जरूर बोले। अब्बा का नाम नहीं बोल सकते मत बोले, दादा का नाम नहीं ले सकते मत ले, लेकिन रसूल पाक को ना भूले। सुबह शाम नबी नबी करे, अपने नबी को याद करे, अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़े, अपने नबी पर सलाम पढ़े, अल्लाह की हम बयान करे, रसूल पाक की पाकी बयान करे, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना करे। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, नारे तकबीर, नारे हजरात मोहतरम। देखें, निहायत ही मसरत व शादमानी की बात है। मैं एक बात अर्ज करने वाला था मगर मैंने कहा नहीं था। देखें, आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि नूरी महल्ला कैलाशपुर बहरा में इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन खतीबों में जिनका नाम शुमार होता है वो खतीब हैं और बेबाक मसलके आला हजरत के दाई हैं, खलीफा ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवानी की जलवा अफरोजी हो गई है। हजरत कारी सज्जाद रज़वी साहब अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब जिस तैयारी के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं इसी तैयारी के साथ बैठे रहें। देखें, शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम बिस्मिल नेपाली भी तशरीफ ले आए हैं। इनकी शायरी होगी, हजरत की खिताबत होगी, आपके दिलो दिमाग की दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह। आप हजरात बिल्कुल तबीयत के साथ जम जमा करके बैठे रहें। माशाअल्लाह मेंबर नूर पर जैसा कि अभी नकीब अहले सुन्नत ने कहा कि टॉप 10 खुतबा में जिनका शुमार, मैं कहता हूं आलमी मुबल्लिग इस्लाम है। कौम को किस वक्त कैसी तकरीर की जरूरत है वो ये समझते हैं। इस्लाह मुआशरा पे इतना उम्दा बोलते कि लोग सुन के दंग रह जाते कि जलसों में भी लोग इस्लाह मुआशरा पे तकरीर कर सकते हैं। अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब जो हमारे आज के चीफ खतीब हैं, इस जलसे के मेहमान खुसूसी हैं, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने देखा कि दो शोहराए किराम आपके सामने यके बाद दीगरे पेश हुए। हैरत नूरी साहब, हिदायत नूरी साहब, मैंने देखा कि अब भी आप नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कुछ तो माहौल साजी हो, कुछ तो माहौल बने। और मुझे मालूम है कि बहरा वाले नातिया शायरी से ज्यादा तकरीर सुनना पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। ये अपने इलाके में वाहिद एक बस्ती है बहरा, जहां चाहे आप दिलबर शाही साहब को लाके बैठा दीजिए लेकिन खतीब को लोग जरूर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवान भी ज़ौक़ व शौक से सुनते हैं, यहाँ के उलमा भी ज़ौक़ व शौक से सुनते हैं, तमाम सामगीन ज़ौक़ शौक से खुतबा की खिताबत सुनते हैं। वही वजह कर यहाँ देखा जाता आए दिन किसी न किसी मशहूर खतीब की आमद होती है आपकी बस्ती में। भले ही लोग कहते शादी की महफिल है, भला शादी की महफिल इतनी धूमधाम से कौन करता है? शादी की महफिल में जलसे वाले खतीब हैं, शादी की महफिल है लेकिन जलसा के नकीब हैं, शादी की महफिल है लेकिन जलसा वाले शायर हैं। बिस्मिल नेपाली को आप कम समझ रहे हैं, ये देखने में पतले दुबले मेरी कंपनी से लगते हैं लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो पूरे इंडिया और नेपाल वाले इनको सुन के दंग रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मजीद बरकतें नाजिल फरमाए। मुफ्ती साहब की आमद हो गई है। अब चूंकि मैं माइक पे खड़ा हो चुका तो 10-5 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आज मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। चूंकि जब मैं हजरत के इलाके में जाता हूँ तो हजरत करम नवाजी करते हैं। असागिर नवाजी का जज्बा अगर कोई हासिल करना चाहता है तो मुफ्ती साहब क़िबला से सीखे। वो सबक क्या है और अपने छोटों पे शफकत किस अंदाज में की जाती है, ये इनके इलाके में अगर हम लोग पहुंच जाते गाहे बगाहे तो ये भरपूर टाइम देते कि मेहमान पहले है, मेजबान बाद में है। आज मैं पहले आ गया लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मुकम्मल खिताबत हजरत ही की हो, मुकम्मल तकरीर मुफ्ती सुल्तान साहब सिवानी की ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सुल्तान साहब को कौन नहीं जानता?
जानता, हम सब लोग जानते हैं और इंशाअल्लाह आज पहचान जाएंगे कि कौन मुफ्ती सुल्तान है। अभी तक तो वीडियो में देख के जानते थे कि कोई मुफ्ती सुल्तान है, लेकिन आज पहचान जाएंगे। हजरत की तकरीर होनी है इंशाअल्लाह, मेरे बाद बिस्मिल भाई की शायरी होगी, उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब होगा, उसके बाद अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की आमद होगी, फिर उनका भी खिताब नायाब होगा। थोड़ी देर के लिए आप सज्जाद रज़वी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो जरा हाथों को उठाएं, फिजाओं में लहराएं और एक बार मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलकर दिखाएं या रसूल अल्लाह। अब मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलकर दिखाएं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये बेदार भी है, ये सुनने को तैयार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बमौक़े शादी खाना आबादी के है। मंजर साहब ने अपने साहबजादे की शादी के मौके पर इस अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बहरा वालों, अपने किस्मत पे नाज करो जितना कम है, इसलिए कि तुम सरकार की महफिल में बैठे हो। मैंने अभी कहा कि बोला करे, बोलना जरूरी है। अल्लाह ने इंसान को जिस्मो जिस्मानियत से नवाजा, अल्लाह ने इंसान को चलने के लिए पैर अता किए, अल्लाह ने इंसान को देखने के लिए आंखें दी, अल्लाह ने इंसान को पकड़ने के लिए हाथ अता किए, अल्लाह ने इंसान को पूरे जिस्म के जिस्मो जिस्मानियत से नवाजा। अब एक और कीमती जुमला सुन ले, इंशाअल्लाह आपका दिल मचल जाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह ने आपको हाथ अता किए, ये हाथ आपका आपके हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जायज तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको पैर अता किए, ये पैर आपका आपके हैं, जायज जगहों पे इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको आंखें दी है, ये आंखें आपकी आपके हैं, आप जायज चीजें इससे देखें। अल्लाह ने आपको जबान दी है, ये जबान आपकी आपके हैं, इस जबान से अच्छी बातें बोले। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, ये दिमाग आपका आपके हैं, दिमाग में अच्छी सोच अच्छी खैरत रखें। अल्लाह ने आपके जिस्मो जिस्मानियत से नवाजा है, ये जिस्म आपका आपके है। लेकिन सुनिए, इसी जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, जिसे दुनिया वाले दिल कहते हैं। दिल सुनिए, सज्जाद रज़वी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, हाथ आपका आपके, पैर आपका आपके, ज़बानें आपकी आपके, आँखें आपकी आपके, आँखें आपकी आपके, जिस्म आपका आपके। लेकिन जो दिल दिया गया है, ये दिल आपका अपना नहीं है, बल्कि दिल किसी मकसद के तहत दिया गया है। दिल सीनों में बज़ाहिर आपके है, लेकिन दिल आपका नहीं है। आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी, जब हाथ मेरे जिस्म में, ये हाथ मेरा है, पैर मेरा मेरे हैं, आंखें मेरी मेरी हैं, फिर दिल मेरा क्यों नहीं है? तो सुनिए, दिल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि ये दिल किसी और को दिया जाए, दिल का सौदा किया जाए, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी आमिना के लाल है। एक माहौल बना ले। दिल इसलिए दिया गया है कि दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत हो, दिल इसलिए दिया गया है कि दिल में सरकार की उल्फत हो, दिल इसलिए दिया गया है कि दिल में गौसे पाक की अकीदत हो, दिल इसीलिए दिया गया है कि दिल में गरीब नवाज की चाहत हो, दिल इसीलिए दिया गया है कि दिल में जिक्र सुनने का ज़ौक़ शौक़ हो, दिल इसीलिए दिया गया है कि दिल में कुरान पढ़ कुरान की मोहब्बत हो, दिल इसीलिए दिया गया है कि दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो। दिल इसलिए दिया गया है कि दिल दिया जाए किसे? आमिना के लाल को दिया जाए, महबूबे किरदिगार को दिया जाए। अब आप में से कोई कहेगा सज्जाद रज़वी साहब, हम दिल दे देंगे नबी को, फिर हमें दिल देने के बदले क्या मिलेगा? हम दिल दे देंगे अल्लाह के वली को, दिल देने के बदले हमें क्या मिलेगा? हम दिल दे देंगे आमिना के लाल को, दिल देने के बदले क्या मिलेगा? हम दिल दे देंगे महबूबे किरदिगार को, दिल देने के बदले क्या मिलेगा? तो मैं नहीं बताता, चलो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल की बारगाह में चलते हैं। वो कहते सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना।
दिल अपने नबी को दीजिए। और वो आयत मुबारक जिसकी मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज मगरिब के वक्त ये खबर हम लोगों को मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग माह जिलहज में दाखिल हो चुके हैं। जिलहिज्जा का चांद नजर आ गया है, तैयारी में मसरूफ है। और खास करके किसी और महीने में न सही, लेकिन मांगे जिलहिज्जा में हम लोग इस आयत मुबारक को अक्सर खोतबा की ज़बानी जरूर सुनते हैं, अक्सर मुकर्रिरीन की ज़बानी जरूर सुनते हैं। और इस आयत मुबारक का तर्जमा भी बहुत सारे लोग जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाता किससे? अपने महबूब से महबूब फरमा दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर अपनी ज़बान में तर्जमा करेंगे तो तर्जमा ये बनता है कि अल्लाह अपने महबूब से कहता है, हमारे और आपके आका से कहता है, महबूब आप फरमा दीजिए, इन्ना बेशक सलाती व नुसुकी, हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हत्ता कि हमारी जिंदगी और हमारी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बोले सुभान अल्लाह। 5-7 मिनट इसी पे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। आयत मुबारक को आप पढ़ेंगे, आयत मुबारक में अल्लाह कहता, महबूब आप लोगों से कह दे कि ये कहें कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए है, चाहे वो जानी इबादत हो, चाहे वो माली इबादत हो, चाहे वो बदनी इबादत हो, सब अल्लाह के लिए है। कुर्बानियाँ जो भी हैं वो अल्लाह के लिए है, चाहे वो जानवर की कुर्बानी हो, चाहे वो माल की कुर्बानी हो, चाहे वो वक्त की कुर्बानी हो, ये सब अल्लाह के लिए है। हत्ता के इंसान की जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उसका मरना भी अल्लाह के लिए। आप इस आयत मुबारक की गहराई और गिराई में जाकर सोचेंगे तो आपको अंदाजा होगा इंसानी जिंदगी की हकीकत आया इस आयत मुबारक में हो रही है। इंसान के जीने का मकसद इस आयत मुबारक में बयान किया गया है। आप इंसानों की जिंदगी का मुशाहिदा करें, इंसान क्या चाहता है? इंसान कोशिश करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जतदार मैं हो जाऊं, इज्जत मुझे मिले। इंसान क्या चाहता है? दौलत इतनी कमा लूं, इतनी इकट्ठा कर लूं कि लोग मुझे सबसे ज्यादा मालदार कहे। इंसान क्या चाहता है? कि मेरी जान सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तुम्हारी जान भी अल्लाह के लिए है, तुम्हारी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, मरना भी अल्लाह के लिए है। दूसरी आयत मुबारक आप कुरान की पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आप इसका तर्जमा उलमा से रुजू करेंगे, पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि उलमाए किराम, अल्लाह कहता बेशक अल्लाह ने इंसानों से उनकी जान को, उनके माल को खरीद लिया है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। अब आप अखज़ करेंगे नतीजा तो आपको अंदाजा होगा, आप जिस जान की सलामती के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो जान आपका आपके नहीं है, बल्कि वो जान तो आपने अल्लाह से बेच दिया है, अल्लाह के नाम पर फरोख्त कर दिया है। जिस माल के पीछे आप पड़े रहते हैं वो माल आपका नहीं है, आपने अल्लाह के नाम पर फरोख्त कर दिया है। और आयत मज़कूरा को आप पढ़ेंगे जिसकी आज मैंने तिलावत की है कि बंदा अपने रब की बारगाह में इस अंदाज में अर्ज गुजार हो, ऐ मौला मेरी नमाज तेरे लिए है, ऐ मौला मेरी कुर्बानी तेरे लिए है, ऐ मौला मेरी जिंदगी तेरे लिए है, ऐ मौला मेरी 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 जिंदगी तेरे लिए है, हत्ता कि मेरा जीना मरना सब कुछ तेरे लिए है। और जब आप अंदाजा करेंगे तो एक जिंदगी में इंसान के जिंदगी के हर गोशे नजर आएंगे। जिंदगी में ही है, जिंदगी है तो इज्जत है, जिंदगी है तो अजमत है, जिंदगी है तो शोहरत है, जिंदगी है तो बुलंदी है, जिंदगी है तो वकार है, जिंदगी है तो आदमी सलामत है, जिंदगी है तब जाके किसी के बेटे की शादी है, जिंदगी है तब जाके आदमी दूल्हा बनेगा, जिंदगी है तब उसके घर दुल्हन आएगी, जिंदगी है तब उसकी नस्लें आगे बढ़ेंगी, जिंदगी है तब जाके उसका खानदान तरक्की करेगा। अब सज्जाद रज़वी आपको जहां तक पहुंचाना चाह रहा था,
वो पहुंचा चुका है। असल में मेरी नजर में, बल्कि मेरी नजर छोड़िए, कुरान की नजर में, इस्लाम की नजर में, साहिबे बानिए इस्लाम की नजर में कामयाब इंसान वो है जो उठे अल्लाह के लिए, बैठे अल्लाह के लिए, जागे अल्लाह के लिए, सोए अल्लाह के लिए, शादी अल्लाह के लिए करे, जिंदा रहे तो अल्लाह के लिए, इंतकाल करे तो अल्लाह की रज़ा हासिल करके, और जब वो दुनिया से जाए तो ये पैगाम दुनिया वालों को देते हुए जाए कि सुनो, मैंने जिंदगी में खुदा को राजी करना चाहा, मेरा खुदा मुझसे राजी हो गया, मेरी दुनिया भी कामयाब और आखिरत। माशाअल्लाह 11:15 बजे ऐसा लग रहा है कि बहरा वाले तो अभी सुनना शुरू किए। आहा, घबराने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ के बूढ़े लोग भी 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बैठ के सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ी देर इसलिए हाजिर हो गया, थोड़ी देर के लिए, कि कुछ माहौल साजी हो जाए, एक माहौल बन जाए, एक सुनने सुनाने का माहौल बन जाए। अब मैं देख रहा हूं कि माहौल बिल्कुल, अब एक्स्ट्रा वक्त लेना ये मुनासिब नहीं है। मैं मेजबान हूं और मैं बार बार आता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी अगर जिंदा रहा तो 1000 बार आऊंगा इंशाअल्लाह। तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और फिर कभी बात होगी। आज कारी निजामुद्दीन साहब कह रहे थे कि लगता है आज फिर आपको तकरीर करने का भरपूर मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरे मेहमान बोल लेंगे यही बहुत है, मैं हाजिर हो गया, हाजिर हो गई, यही बहुत है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बिस्मिल नेपाली साहब की शायरी सुनेंगे, मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी। कोई नहीं जाएगा, कहे इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे ना, मुझे मालूम है आप जाएंगे कैसे, आप तो मुफ्ती साहब को सुनने ही आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर बाकी है, मैं फिर आऊँगा, शायद 2-3 दिन में आने को है, फिर आऊँगा तो इंशाअल्लाह फिर उस दिन इसी को मुकम्मल कर दूंगा। पढ़े इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। है लब ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अशर में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगा से बाप था। जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।